हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमेन। मैं हूं आपकी होस्ट हिना और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कैसे योगा के जरिए आप अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सकती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे ब्यूटी टिप्स की और आखिर में लेंगे आपकी क्वेरीज। आइए देखते हैं आज के एपिसोड की एक छोटी सी झलक। आज हम जानेंगे कि कैसे योग की छोटी छोटी सी क्रियाएं और छोटे छोटे से लाइफस्टाइल चेंजेस, अपने आहार में चेंजेस ला करके आप डिस्ट्रैक्शन से दूर हो सकते हैं, एकाग्रचित हो सकते हैं। और जो एकाग्रचित है, जिसका लक्ष्य निर्धारित है, उससे राह अपने आप मिलती चली जाती है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो लोग प्रेफर करते हैं कि उनका जो ये नेप है, नेक वाला हिस्सा है, वो मतलब बहुत ज़्यादा बाल उस पर न गिरें, तो आप अपटर्न बंस ले सकते हो। तो आइए बढ़ते हैं हमारे आज के पहले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम आपको देंगे योगा रिलेटेड टिप्स जिन्हें अपनाकर आप अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सकती हैं। आइए जानते हैं क्या है कुछ खास आपके लिए हमारे आज के सेगमेंट में। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा और आज हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रैक्शन की। डिस्ट्रैक्शन यानी भटकाव। अमूमन ये मान लिया जाता है कि टीनेजर्स में डिस्ट्रैक्शन की समस्या ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन यदि हम अपने आसपास देखें तो महसूस करेंगे कि हर उम्र में डिस्ट्रैक्शन यानी भटकाव की समस्या है। हम एक पूरा का पूरा पन्ना पढ़ देते हैं और फिर हमें ध्यान आता है कि अरे इस कागज़ में क्या था, ये तो हमें याद ही नहीं है। यानी हमारा तन कहीं है, हमारा मन कहीं है। कभी कभी बात करते करते हम महसूस करते हैं कि हम किसी का नाम भूल जाते हैं या कोई घटना भूल जाते हैं, या फिर आम जिंदगी में भी ऐसा कई बार होता है कि हम बोलते कुछ है, सोचते कुछ है, करते कुछ है, कहते कुछ है। अगर आपको लगता है कि आपको भी डिस्ट्रैक्शन की समस्या है, जो कि एक बहुत ही जनरल प्रॉब्लम है, तो आज का ये एपिसोड निश्चित रूप से आपके लिए ही है। आज हम जानेंगे कि कैसे योग की छोटी छोटी सी क्रियाएं और छोटे छोटे से लाइफस्टाइल चेंजेस, अपने आहार में चेंजेस ला करके आप डिस्ट्रैक्शन से दूर हो सकते हैं, एकाग्रचित हो सकते हैं। और जो एकाग्रचित है, जिसका लक्ष्य निर्धारित है, उससे राह अपने आप मिलती चली जाती है। पहला अभ्यास हम लेंगे नमस्कार आसन का। ये योग का सबसे सुगम अभ्यास है, जिसे बच्चा भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है, जो बिस्तर पे पड़ा है वो भी कर सकता है, जो दफ्तर में बैठा है वो भी कर सकता है। यानी आप जहां कहीं भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। अपने आसन में बैठेंगे, चेयर पे भी बैठे हैं तो कमर सीधी करके बैठेंगे, बिस्तर पे भी बैठे हैं तो कमर सीधी करके बैठेंगे। हाथों को नमस्ते की स्थिति में ले आएंगे, यानी दोनों हथेलियों को आपस में जोड़ देंगे और आपके बाजू आपकी मनोवाह नाड़ियों पर टिक जाएंगे। मनोवाह यानी माइंड कंट्रोलिंग नर्व्स पर प्रेशर देंगे। हाथों को आपस में मिला लेंगे और हाथों के अंगूठे को कंठकूप में लगा देंगे। कंठकूप यानी गर्दन के नीचे आप एक गड्ढे को देख पाएंगे, उसमें अपने अंगूठों को लगा देंगे। हथेलियां आपस में मिली हुई, अग्नि की लौ की तरह बिल्कुल सीधी ऊपर की ओर जाती हुई। आर्म्स माइंड कंट्रोलिंग नर्व्स पर प्रेशर डालते हुए, चेहरा बिल्कुल शांत, मन एकाग्र, सिर्फ अपने पोस्चर को बंद आंखों से देखने का प्रयास। थोड़ी देर इसी स्थिति में शांत मन के साथ रुकें। महसूस करें कि मेरा मन नियंत्रण में आ रहा है, मेरे जीवन से सारा डिस्ट्रैक्शन दूर हो रहा है और मैं एकाग्रचित होता जा रहा हूं। हाथों को खोल देंगे, धीरे धीरे से अपनी आंखों को भी खोल देंगे। ये किया हमने पहला अभ्यास, नमस्कार आसन। दूसरा अभ्यास आप लेंगे रेखा गति, और रेखा गति का अभ्यास हम अपने ही आसन पर खड़े होकर के करते हैं। सीधे खड़े हो जाएंगे और हथेलियों को जंघाओं से टिका देंगे। चेहरा बिल्कुल सीधा रखेंगे। ये ध्यान रहे कि यथा नाम तथा गुणा, जैसा नाम वैसा गुण। रेखा का अर्थ है लाइन और गति का अर्थ है मूविंग लाइन। तो हमें चलते चलते एक रेखा को मेंटेन करना है। आंखें बंद रहेंगी, एक एक कदम आगे बढ़ाएंगे इस प्रकार से कि दायां पैर आगे जाए तो बाएं पंजे को दाएं एड़ी छू जाए, बायां पैर आगे जाए तो बाएं एड़ी दाएं पंजे को छू जाए। और इसी प्रकार से 10 कदम आगे, 10 कदम पीछे।
इस क्रिया को करते समय ध्यान पूरी तरह से रेखा को मेंटेन करने में लगेगा, किसी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रहेगा। और ये ध्यान रखिए कि ये क्रिया डिस्ट्रैक्शन यानी भटकाव की समस्या के लिए तो रामबाण है ही, साथ ही हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या जिन्हें है, खास तौर पे जिस वक्त ब्लड प्रेशर शूट होता है, अगर उस वक्त इसका अभ्यास किया जाए तो निश्चित रूप से आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। आप 5 से 6 बार रेखा गति का अभ्यास कर सकते हैं। किसी भी आयु वर्ग का व्यक्ति इसको अभ्यास कर सकता है और इसका लाभ ले सकता है। तो ये थी आज की आपकी योगा क्लास, जिसे फॉलो करके आप अपने हेल्थ को मेंटेन रख सकती हैं और अपनी लाइफस्टाइल को और ज़्यादा हेल्दी बना सकती हैं। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मैं आपको बता दूं, आप अपनी क्वेरीज, अपने सजेशंस और अपने फीडबैक्स हम तक पहुंचा सकती हैं ईमेल के जरिए। हमारा ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। चलिए लेते हैं एक ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमन। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो लोग प्रेफर करते हैं कि उनका जो ये नेप है, नेक वाला हिस्सा है, वो मतलब बहुत ज़्यादा बाल उस पर ना गिरें, तो आप अपटर्न बंस ले सकते हो। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमन। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे कुछ ऐसी ब्यूटी टिप्स की जिन्हें अपनाकर आप अपनी ब्यूटी को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना पाएंगी। इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉली जी। वेलकम टू द शो मैम। हेलो मैम, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कैसे मिनिमल मेकअप से हम अपने आप को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो जैसे कॉलेज गोइंग गर्ल्स या ऑफिस गोइंग लेडीज मेकअप करती हैं, तो कम मेकअप से कैसे ऐसा मेकअप करें कि हम और ज्यादा अट्रैक्टिव लगें। देखिए, जब हम मेकअप की बात करते हैं तो आप जब खुद मेकअप कर रहे हो तो आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि क्या करें ताकि कम भी रहे। जैसे कि कॉलेज गोइंग गर्ल्स हुई या ऑफिस जो लोग जा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप करके तो नहीं जा सकते, लेकिन टू मेक इट लुक वेरी अट्रैक्टिव द ओनली थिंग इज़ कि आप किस चीज़ में चेंजेस लाओगे। आप एवरीडे सेम मेकअप भी करोगे तो इट बिकम्स वेरी मोनोटोनस। तो ऐसा कर सकते हैं, उसमें हम वैरी कर सकते हैं आई मेकअप का। कभी कभी ऐसा हुआ कि हमने सिर्फ काजल लगा लिया और मस्कारा लगा लिया, लाइनर को छोड़ दिया, तो उससे क्या होगा कि योर आई लैशेज आर हाईलाइटेड एंड इवन काजल के थ्रू जो आपका नीचे लोअर आई का पोर्शन है वो भी हाईलाइटेड हो जाता है, लेकिन जो अपर वो है वो हमने छोड़ दिया है। तो ऐसे हम चेंजेस लाते हैं। और कभी कभी ऐसा किया कि मस्कारा नहीं लगाया, सिर्फ काजल और आईलाइनर लगा लिया, तो उससे क्या होगा कि आईब्रोज तो प्रोमिनेंट नहीं हुए, लेकिन जो आईज का आउटर सर्कल है, इनर एंड अपर एंड लोअर, दोनों हाईलाइटेड हो जाता है। कभी कभी ऐसे कर सकते हैं, जैसे ऑफिस में जा रहे हो तो बहुत ही एक जिसे कहते हैं ना नेचुरल शेड का शैडो लगा लिया और बस काजल लगा लिया। इस तरह के चेंजेस से हम मेकअप तो हो रहा है हमारा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अलग सा नहीं लग रहा है, या जिसे हम कहते हैं ना कि पार्टी लुक नहीं दे रहा है। इट्स गिविंग अ नेचुरल लुक, खाली आपके जो आईज हैं उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा है। तो कभी कभी आप ऐसा कर सकते हो कि आईज में सिर्फ काजल लगाइए और लिप्स को थोड़ा सा ब्राइटन अप कर लीजिए। एंड लिप्स जब भी लगाए तो लाइनर अगर आप लगाएंगी तो लिप्स थोड़े से प्रोमिनेंट हो जाते हैं। तो किसी दिन आपने इस तरह से आप चेंजेस भी कर सकते हो और आपका मिनिमम मेकअप में इट विल गिव अ वेरी अट्रैक्टिव लुक। सेकेंडली, आप कभी कभी अपने आईब्रोज को खूब अच्छे से आपने उसको डिफाइंड लुक, जैसे आपने थ्रेडिंग करा ली उसके बाद उसको डिफाइंड लुक दे सकते हो। उसमें हल्का सा पेंसिल चला लीजिए, या थोड़ा उसको ब्राइट करना है तो थोड़ा सा डार्क कर लें आईब्रोज को, और उसके साथ आप शैडो ना लगाएं, सिर्फ काजल या लाइनर, या तो काजल लगाएं या लाइनर लगाएं। कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोगों को अगर वो काजल नहीं लगाते हैं तो उनके आंखें उनको बहुत, जिसे कहते हैं ना, सूनी सूनी सी लगती हैं, तो वो हल्का सा काजल लगाएं और लाइनर को प्रोमिनेंट कर लें। तो उससे क्या होगा कि आपके आईब्रोज भी प्रोमिनेंट हो गए और जो आपका आई वाला हिस्सा है वो भी प्रोमिनेंट हो गया, प्लस शैडो नहीं है, तो इससे ये नहीं हो रहा है कि बहुत ज़्यादा आई में मेकअप लग रहा है। तो इस तरह से हम फ्लक्चुएट कर सकते हैं। कभी कभी आपको लगता है कि आप जैसे ऑफिस जा रहे हो या कॉलेज जा रहे हो, इंटर कॉलेज फेस्टिवल है, तो उसमें आप सारी चीज़ें
मतलब मिनिमम ही रहेगा वो, लेकिन आप ऐसा लगाइए कि सब चीज़ हो उसमें, शैडो भी हो, मस्कारा भी हो, आपके काजल भी हो, और आईब्रोज को भी हाईलाइट किया, लेकिन बिल्कुल सटल रखिए उसको। तो क्या होता है कि एक पूरा लुक हो गया, पूरा मेकअप भी आ गया, लेकिन वो ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना प्रोजेक्ट नहीं कर रहा है। तो किसी किसी दिन आप ऐसे वैरी कर सकते हो। वैसे ही ऑफिस में अगर कोई आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, देन यू कैन मेक योर मेकअप लिटिल इलैबोरेट, नॉट टू इलैबोरेट, बट थोड़ा सा इलैबोरेट कर लें। जो आप रोज़ करते हैं उससे थोड़ा अलग भी हो जाएगा, वो डिफरेंस भी शो करेगा, और यू विल लुक अट्रैक्टिव एंड स्मार्ट। मैम जैसे कि हम बात करें खुद से मेकअप करने की, यहाँ पे कोई प्रोफेशनल असिस्टेंस नहीं है, तो कुछ ड्राई स्किन्स होती हैं और ऑयली स्किन्स होती हैं, तो वो लोग ऐसा क्या बेसिक खास ध्यान रखें कि उनका मेकअप अच्छा लगे और विद टाइम वैनिश ना हो जाए मेकअप? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो है, मेकअप करने से पहले अपने स्किन को खूब अच्छे से साफ कर लें और उसको ब्रीथ करने दें। उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाएं, उसके बाद ही आप कोई भी बेस लगाएं उस पर। जैसे अगर ड्राई स्किन है तो मॉइस्चराइज़र की मात्रा वैसे हो जाती है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप मॉइस्चराइज़र जो लगा रहे हो वो ऑयल फ्री वाला मॉइस्चराइज़र लगाइए, और उसके बाद आप उसके ऊपर बेस लगाइए। और जैसा कि आप कह रहे हो, अगर आप कॉलेज जा रहे हो या ऑफिस जा रहे हो तो ड्यूरेशन भी थोड़ा लंबा हो जाता है। तो जब भी आप बेस लगाते हो तो स्किन ब्रीथ करना, जिसे कहते हैं ना, पोर्स बिल्कुल क्लॉग्ड हो जाते हैं, तो उससे आप परेशान ना हो। बेस लगाएं, बिल्कुल हल्का सा बेस लगाएं, बहुत ज़्यादा ना कर दें। अगर आप ओवर्टली डन अप करेंगे, बहुत ज़्यादा आपने बेस लगा दिया, तो एकदम स्किन एकदम चोक्ड फील करने लगता है। तो बहुत हल्का सा लेयर लगाएं बेस का, और उसके बाद मेकअप करें। एंड सेकेंडली, जब आप लौट के आएँ तो उसे बिल्कुल अच्छे से रिमूव कर दें, क्योंकि अगर आप रिमूव नहीं करेंगे, अगर रेसिड्यूज रह गए मेकअप के, तो आप देखेंगे कि आपके छोटे छोटे दाने होने लग जाते हैं, इरिटेशन, कभी कभी स्किन बिल्कुल रेड, जैसे ना रेड लगने लगता है, और स्किन की ग्लो ख़त्म होने लगती है। तो जब ज़रूरत नहीं है, जैसे आप लौट के आगे कॉलेज से या ऑफिस से, तो आप मेकअप को बिल्कुल अच्छे से रिमूव कर दें, और उसके बाद थोड़े देर उसको जैसे आपने रिमूव किया फिर छोड़ दें, उसके बाद मॉइस्चराइज़र लगा लें। ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैम जैसे हम बात कर रहे हैं डेली मेकअप वेयर की, जैसे लेडीज डेली मेकअप वेयर करती है तो स्किन का जो एक नेचुरल ग्लो होता है वो चला जाता है, तो उसके लिए कुछ ऐसे स्किन ट्रीटमेंट्स हैं जो हमें लेने चाहिए ऑन अ रेगुलर बेसिस? देखिए, अगर आप अच्छा प्रोडक्ट लगा रहे हो मेकअप में तो ऐसा नहीं होता है। प्लस जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि अगर आपका स्किन यंग है, जैसे आप कॉलेज जा रहे हो तो योर स्किन इज़ यंगर, तो ऑफ एंड ऑन अगर आप क्लीन अप करा लोगे तो जो भी पोर्स ब्लॉक्ड हो गए हैं या ब्लैक हेड्स आ गए हैं वो सब रिमूव हो जाता है, और वो क्रीम से हल्का सा मसाज हो जाता है, और पैक से वो शाइन फिर से आ जाता है। और अगर आप यू आर ऑफिस गोइंग पर्सन, तो आप जब भी आपको मौका मिले तो वंस अ मंथ या वंस इन 20 डेज अगर आप फेशियल करा लेंगे तो वो जो स्किन की एक टोनिंग हो जाती है, मसाज से टोनिंग हो जाती है, क्रीम चला जाता है, तो स्किन अच्छे से मॉइस्चराइज्ड हो जाता है, उसकी नरिशमेंट हो जाती है। तो ये करना बहुत ज़रूरी है अगर आप रेगुलरली मेकअप कर रहे हैं। और जो कि मैंने कहा कि मेकअप रिमूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जब आप रिमूव करें तो कोशिश ये करें कि बहुत ज़्यादा मतलब रगड़ कर उसको न रिमूव करें, हल्के हाथ से, और हमेशा अपवर्ड पोजीशन में ले जाएं अपने हाथों को। अगर आप नीचे करेंगे तो धीरे धीरे स्किन सैग होने लगेगी और आपकी स्किन ढीली हो जाएगी। तो हमेशा ऊपर की तरफ अपने हाथ को रोटेट करें, और हल्के हाथ से, जैसे आप मॉइस्चराइज़र भी लगा रहे हो तो हल्के हाथ से मसाज करते हुए उस मॉइस्चराइज़र को आप लगाएं। मैम जैसे कि हम बात कर रहे हैं डेली मेकअप के बारे में, तो अगर हेयर स्टाइलिंग की बात करें, जैसे हम रोज के बारे में, मतलब रोज हम कौन सी ऐसी हेयर स्टाइल करें जिससे हम अट्रैक्टिव भी लगे और चेंजेस वेरिएशंस भी आए हमारी हेयर स्टाइल में? देखिए, हेयर स्टाइल वैरी करता है सीज़न के अकॉर्डिंग। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो लोग प्रेफर करते हैं कि उनका जो ये नेप है, नेक वाला हिस्सा है, वो मतलब बहुत ज़्यादा बाल उस पर न गिरें, तो आप अप टर्न बंस ले सकते हो। कैजुअल से बंस बांध लिया आपने, जैसे इफ़ यू आर अ यंग गर्ल तो आपने क्लचर लगा लिया तो उतने हिस्से में वो उतना ब्रीथ कर लेता है नेक। सेकेंडली, आजकल बहुत अच्छे प्लैट्स चले हुए हैं,
एक तरफ पूरा बाल ले जाकर आप एक तरफ पूरा प्लैट्स कर लें, वो भी बहुत अच्छा रहता है। तो उससे क्या होता है, एक नीटनेस भी रहती है, गर्मी भी नहीं लगती है। सेकेंडली अगर आप स्वेट कर रहे हो तो वो बाल बिल्कुल चिपचिपे से नहीं हो जाते हैं। और उसके बाद फिर आप जब आते हैं तो आप उसको खोल दीजिए और थोड़ा देर हेयर को ब्रीथ करने दीजिए। और उसके बाद अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो नीटली अगर आप जूड़ा बांध दीजिए। अगर आप ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहने, जैसे आप साड़ी या सलवार सूट पहने हो, तो यू कैन वेयर अ नाइस जूड़ा विद दैट, वो बहुत अच्छा लगता है। अगर आपने वेस्टर्न्स पहने हुए हैं तो आप डिफरेंट तरह के नॉट्स बना सकते हो, या जैसा कि मैंने कहा प्लेट्स बना सकते हो, पोनी टेल बना सकते हो। या अगर आपका बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव ऑफिस ना हुआ या बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल मीटिंग्स आपको नहीं अटेंड करना है, तो आप लूज टाई अप्स बन्स भी ले सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आप किस उसमें जा रहे हो। ऑफिस जा रहे हो तो वो अलग होता है, किस तरह का ऑफिस है, कैसा वर्किंग है आपका। अगर कैजुअल है तो वैसा, अगर बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल है तो वो वैरी करता है। तो ये थी आज की कुछ ब्यूटी रिलेटेड टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप अपने लुक को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकती हैं। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मैं आपको बता दूं, आप अपनी क्वेरीज, अपने सजेशंस और अपने फीडबैक्स हम तक पहुंचा सकते हैं ईमेल के जरिए। हमारा ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। चलिए लेते हैं एक ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमन। के पिंपल्स आए तो उनको छुएं ना, प्लस जब वो चले जाएं तो उनको नारियल के पानी से या डाब के पानी से खूब अच्छे से धोते रहें। आप जितना रेगुलरली धोएंगे आप देखेंगे ये डार्क स्पॉट्स जो आ गए हैं वो धीरे धीरे चले जाएंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमन। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे और आखिरी सेगमेंट की तरफ, जहां हम लेंगे आपकी क्वेरीज और आपके क्वेरीज के आंसर देंगे हमारे ब्यूटी एक्सपर्ट। मैम, हमारी सबसे पहली जो क्वेरी है वो ये है कि पिंपल हो गए हैं उनकी स्किन में और उसके डार्क स्पॉट्स भी हो गए हैं और उनकी स्किन भी बहुत ऑयली है, उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? जनरली क्या होता है, जब पिंपल्स हो जाते हैं और जब वो हटते हैं तो डार्क स्पॉट्स बहुत बार देखा गया कि वो रह जाते हैं। वो क्या होता है कि जब ऑयली स्किन होता है तो उसमें डार्क धब्बे थोड़े प्रोमिनेंट भी दिखते हैं। तो आप सबसे पहले तो जब भी आपके पिंपल्स आए तो उनको छुएं ना, प्लस जब वो चले जाएं तो उनको नारियल के पानी से या डाब के पानी से खूब अच्छे से धोते रहें। आप जितना रेगुलरली धोएंगे आप देखेंगे ये डार्क स्पॉट्स जो आ गए हैं वो धीरे धीरे चले जाएंगे और इन फ्यूचर आगे जो भी आपके पिंपल्स आएंगे उनमें ये डार्क स्पॉट्स नहीं रहेंगे। प्लस आप खूब जितना ज़्यादा हो सके खूब पानी पीजिए। उससे क्या होगा, जो भी ऑयली ग्लैंड्स आपके ज़्यादा सिक्रीट हो रहे हैं वो धीरे धीरे, देखिए ऑयल तो है ही आपके बॉडी में जिसकी वजह से ये पिंपल्स आते हैं, तो वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। तो इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मैम, हमारी अगली क्वेरी है स्वाति जी की तरफ से, जो ये कहती हैं कि उनकी मदर 35 इयर्स की है और उनकी आंखों के नीचे बहुत पफिनेस हो गई है, उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? स्वाति जी, कभी कभी ये होता है कि हम रियलाइज़ नहीं करते हैं और अपने आँखों को रेस्ट नहीं देते। हमें तो लगता है कि हम सो रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जो एक रेस्ट पॉज चाहिए आँखों को वो नहीं होता है और एक्सेसिव यूज़ करते हैं हम। जैसे मान लीजिए आजकल लोग मोबाइल, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स पे बहुत ज़्यादा रहते हैं। उससे क्या होता है कि आँखें थक जाती हैं और नीचे एक जो आप पफिनेस की प्रॉब्लम बोल रही हैं वो इरप्ट हो जाता है। इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप टी बैग्स लें, उसको फ्रिज में रख दें, जब वो ठंडा हो जाए तो उसको आंखों के नीचे रखें, तो धीरे धीरे आप देखेंगे ये पफिनेस जो है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसको आपको रेगुलरली करना पड़ेगा। और सेकेंडली हो सके तो कंप्यूटर्स, मोबाइल, इसका यूसेज थोड़ा कम करें। अगर बहुत ज़्यादा करेंगे तो अगर आप रेमेडी, आप उपाय कर भी रहे हैं तो ये कंट्रोल नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। मैम, हमारी अगली क्वेरी है सुचिता जी की तरफ से, जो 40 इयर्स की हैं और वो ये कहती हैं कि उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है जिसकी वजह से स्पेशली समर मंथ्स में बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है, उसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? होता ये है कि समर्स में ऑयली स्किन ज़्यादा डार्क इसलिए लगने लगती है क्योंकि टैनिंग होता है। सन इतने करीब होता है कि हम जितना भी अवॉइड करें फिर भी वो हमारे स्किन को हिट करता है। तो पहले तो आप जब भी बाहर निकलें तो SPF लगा कर निकलें। अगर आपको लगता है कि आप 4 घंटे से ज़्यादा देर बाहर रहेंगी तो SPF कैरी करिए और एक क्लेंजर
कोई भी टिश्यू, वेट टिश्यू ले जाइए और उससे हर 4 घंटे पे जो आपने SPF लगाया वो हटाकर दोबारा से लगाएं। तो इससे ये होगा कि सन से कुछ हद तक आप बचेंगी। और ऑयली स्किन पे टैनिंग बहुत जल्दी होता भी है और दिखता भी है, तो इससे आपको SPF एक तो लगाना होगा, प्लस जितना हो सके सन से आप बचिए और रेगुलरली आप फेशियल कराइए। जब आप फेशियल कराएंगी तो ये टैनिंग रिमूव हो जाती है धीरे धीरे, और स्किन में जो भी ऑयल की वजह से डस्ट भी चिपक जाता है, उससे भी स्किन डल और डार्क लगने लग जाता है। तो फेशियल भी आप रेगुलरली कराइए, और ज़रूर जब भी आप बाहर जा रहे हो तो अपने स्किन को बहुत अच्छे से प्रोटेक्टेड रखिए। मैम, आप रुचिता जी पूछना चाहते हैं कि कोई ऐसा फेस पैक जिसके थ्रू वो अपनी स्किन को हेल्दी बना सकती हैं? रुचिता जी, जो भी नेचुरल सोर्स से हमें मिलता है, जैसे खीरे के जूस से या टमाटर के जूस से, या हमने मलाई लगा ली या दही बेसन लगा लिया, इन सब चीज़ों से स्क्रबिंग भी होती है, प्लस दे एक्ट लाइक अ फेस पैक ऑल्सो। या आप और चीज़ें मिला सकती हैं, जैसे कभी कभी पपीते का सीज़न है तो पपीते में हल्का सा आपने दही डाल दिया या मलाई डाल दिया, उसको लगा लिया अपने फेस पे, या एलोवेरा आपने लगा लिया। कभी कभी ये होता है कि बेसन लिया, बेसन में मलाई मिला ली, इससे स्क्रबिंग भी होता है और वो आपके फेस पे एक शाइन आ जाती है इन सब चीज़ों से। और जनरली देखते हैं लोग बेसन में हल्दी भी मिला लेते हैं, इसको थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि हल्दी मिलाने से कभी कभी अगर आपका स्किन टोन येलोइश है तो वो और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा, तो तब आप हल्दी न लगाएं। प्लस आप फ्रूट जूसेस से अपना फेस जितना वॉश करेंगी उतना ही शाइन आएगा, उतना ही हेल्दी आपकी स्किन दिखेगी। इन सब चीज़ों से आप देखेंगी कि स्किन में, अगर आपकी स्किन, आपने ये नहीं बताया कि आपकी एज क्या है, अगर आपकी एजिंग स्किन है तो आप टाइटनेस के लिए एलोवेरा ज़रूर लगाएं, विच इज़ वेरी वेरी गुड। और अगर आपकी बर्न्ड मार्क्स है या कुछ बहुत ज़्यादा मार्क्स है तो भी एलोवेरा इज़ वेरी हेल्पफुल। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ ये इफेक्टिव ब्यूटी टिप शेयर करने के लिए। इट्स माई प्लेजर। तो दोस्तों, ये थी हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट की सलाह, जिससे हम उम्मीद करते हैं कि आपको सॉल्यूशंस मिल गए होंगे आपके क्वेरीज के लिए। अब वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। मैं आपको बता दूं, आप अपनी क्वेरीज, अपने सजेशंस और अपने फीडबैक्स हम तक पहुंचा सकते हैं ईमेल के जरिए। हमारा ईमेल आईडी है sangini@etv.co.in। अब दीजिए मुझे और संगिनी की पूरी टीम को इजाजत। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।